जय सूर्य नारायण देव। हे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार की अत्यंत पावन, चमत्कारिक और प्रेरणादायक कथा। यह कथा केवल एक वृद्धा की नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा, विश्वास और सूर्यदेव की अनंत कृपा की गाथा है। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से रोग, दरिद्रता, दुख और कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक वृद्धा ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। घर में न धन था, न ऐश्वर्य, न कोई सहारा। पति का देहांत हो चुका था और कोई संतान भी नहीं थी। किंतु एक चीज थी जो उसके पास अटूट थी, श्रद्धा और विश्वास। वृद्धा हर रविवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर को गोबर से लीपती, आंगन में सुंदर रंगोली बनाती और फिर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ देती। वह कहती, ओम घृण सूर्याय नमः। उसके बाद वह दिन भर उपवास रखती, नमक, तेल और अन्न का त्याग करती, केवल गुड़ और गेहूं का भोग लगाकर सूर्य देव को प्रसन्न करती। वृद्धा के पास एक धनी स्त्री रहती थी। वह वृद्धा की भक्ति देखकर ईर्ष्या करती थी। वह सोचती, यह बूढ़ी औरत निर्धन है, फिर भी कितनी प्रसन्न रहती है। अवश्य कोई रहस्य है। एक दिन उसने सोचा कि देखती हूँ यह पूजा कैसे करती है। रविवार को उसने देखा कि वृद्धा गोबर से आंगन लीप रही है। उसके मन में ठान लिया कि मैं इसे गोबर नहीं लेने दूंगी। अगले रविवार जब वृद्धा गोबर लेने गई तो धनी स्त्री ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। वृद्धा को गोबर नहीं मिला। वह उदास हो गई और बोली, हे सूर्यदेव, आज मैं आपका आंगन नहीं लीप सकी, पर मेरी श्रद्धा में कमी नहीं है। उसने बिना गोबर लीपे ही पूजा की और उपवास रखा। सूर्यदेव अपनी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। अगले रविवार भी उसे गोबर नहीं मिला, फिर भी उसने नियम नहीं तोड़ा। तीसरे रविवार वह अत्यंत दुर्बल हो गई, भूख और कमजोर से कांप रही थी, परंतु उसने व्रत नहीं तोड़ा। वह बोली, प्रभु, यदि मेरा जीवन आपके नाम पर समाप्त भी हो जाए तो मुझे स्वीकार है। उसकी अटूट भक्ति देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए। एक दिन एक सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में उसके घर आए। उन्होंने कहा, माता, तुम इतनी निर्धन होकर भी हर रविवार व्रत क्यों करती हो? वृद्धा बोली, यह मेरा जीवन है। सूर्यदेव ही मेरे पालनहार हैं। ब्राह्मण मुस्कुराए बोले, यदि सूर्यदेव स्वयं तुम्हारे घर आए तो? वृद्धा ने कहा, यह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। तभी ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पूरा घर प्रकाश से भर गया। वृद्धा रो पड़ी, हे प्रभु, आपने दर्शन दिए। सूर्यदेव बोले, माता, तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहती हो? वृद्धा बोली, प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनी रहे। सूर्यदेव ने कहा, तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। अचानक उसके घर में सोने के कलश, अन्न के भंडार और गायें प्रकट हो गईं। पड़ोसन ने यह चमत्कार देखा। वह समझ गई कि यह सब रविवार व्रत का फल है। वह दौड़कर वृद्धा के पास आई और रोने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। वृद्धा बोली, यह सब सूर्यदेव की लीला है। तुम भी श्रद्धा से व्रत करो। धीरे धीरे पूरे नगर में रविवार व्रत प्रचार हो गया। लोग व्रत करने लगे, रोग दूर होने लगे, दरिद्रता समाप्त होने लगी। राजा तक प्रभावित हुआ। राजा ने भी व्रत किया और राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्य को जल अर्पित करें, ओम सूर्याय नमः मंत्र जपे, नमक रहित भोजन या केवल फलाहार करें, कथा सुने, दान दें। रविवार व्रत का फल।
नेत्र रोग दूर होते हैं, गरीबी दूर होती है, संतान सुख मिलता है, मान सम्मान बढ़ता है, सूर्य ग्रह दोष शांत होता है। प्रिय भक्तजनों, जो भी श्रद्धा से रविवार व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। सूर्यदेव की कृपा से उसका भाग्य उदय होता है। बोलिए सूर्य नारायण की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। जय सूर्य नारायण देव। हे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत की एक अद्भुत, चमत्कारिक और प्रेरणादायक नई कथा। यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार, एक राजकुमार और सूर्यदेव की अनंत कृपा की है। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटल विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। प्राचीन काल में अवंती नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदत्त। वह अत्यंत विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसके घर में सदा दरिद्रता रहती थी। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। घर में कभी कभी अन्न भी नहीं होता, परंतु दोनों के मुख पर संतोष की मुस्कान रहती। एक दिन सावित्री ने कहा, स्वामी, हम इतने कष्ट क्यों सह रहे हैं? अवश्य कोई ग्रह दोष या पूर्व जन्म का कर्म होगा। हरिदत्त बोले, सावित्री, सब प्रभु की इच्छा है, जो मिलता है वही प्रसाद है। एक रविवार को एक तेजस्वी साधु उनके द्वार पर आए। सावित्री ने उनके चरण धोए, थोड़ा सा जल और सूखा चना भेंट किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, माता, तुम्हारे घर में दरिद्रता क्यों है? महाराज, हम तो प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं, परंतु सुख नहीं है। साधु ने ध्यान लगाया और बोले, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण सूर्यदेव अप्रसन्न है। यदि तुम श्रद्धा से भगवान सूर्यदेव का व्रत करो तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले रविवार से सावित्री व्रत प्रारंभ किया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, आंगन लीपती, लाल पुष्प चढ़ाती और तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य देती। वह मंत्र जपती, ओम आदित्याय नमः। दिन भर उपवास करती, केवल सूर्यास्त के बाद गेहूं और गुड़ का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। हरिदत्त भी उसका साथ देता। एक दिन राजा के सैनिक ने ब्राह्मण को राज दरबार बुलाया। राजा बोला, हरिदत्त, हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, तुम यज्ञ करो। हरिदत्त ने यज्ञ किया, परंतु वर्षा नहीं हुई। राजा क्रोधित हो गया। उसने हरिदत्त को कारागार में डाल दिया। सावित्री अकेली रह गई, परंतु उसने रविवार व्रत नहीं छोड़ा। कारागार में हरिदत्त ने सूर्य मंत्र का जाप किया, उधर सावित्री व्रत करती रही। उस दिन उसने रोते हुए कहा, हे सूर्यदेव, मेरे पति निर्दोष हैं, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो उन्हें मुक्त करो। अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ, सूर्यदेव प्रकट हो गए। राजा के महल में आग सी चमक उठी। राजा भयभीत होकर डर गया। आकाशवाणी हुई, राजा हरिदत्त निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को सम्मान सहित छोड़ दिया। हरिदत्त ने पुनः यज्ञ किया। इस बार घनघोर वर्षा हुई, सारा राज्य हरियाली से भर गया। राजा ने ब्राह्मण को स्वर्ण, भूमि और गाय दान की, परंतु हरिदत्त बोला, राजन, यह सब सूर्यदेव की कृपा है। कुछ समय बाद राजा का पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य असफल रहे। राजा को याद आया, यह ब्राह्मण सूर्यदेव का भक्त है। उसने हरिदास को बुलाया। सावित्री ने रविवार व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उसने अन्न जल त्याग दिया और पूरी रात दीपक जलाकर सूर्य स्तुति की। सुबह होते ही राजकुमार स्वस्थ हो गया। नगर के लोग पहले ब्राह्मण का उपहास करते थे, अब सब सम्मान करने लगे। कई लोग ईर्ष्या करते थे, परंतु जब उन्होंने व्रत का प्रभाव देखा तो स्वयं व्रत करने लगे। एक रविवार को जब सावित्री अर्घ दे रही थी, तभी सूर्यदेव दिव्य रथ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त होगा। सावित्री और हरिदत्त के नेत्रों में अश्रु बहने लगे। प्रिय भक्तजनों, जो भी श्रद्धा से रविवार व्रत कथा सुनता या करता है, उसके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश फैलता है, अंधकार मिटता है और भाग्य उदय होता है। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आपने सुनी
रविवार की व्रत कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।